अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर आराम से टूट जाएगा मेरा मंगलसूत्र। छोड़िए, हम करते हैं। वाह जीजा जी, हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही जीवन भर साथ रहें। थैंक यू। ये ले गया ना, जिया जी के लिए हम ठंडा ठंडा पानी लाए हैं, जिया जी को दे। और ये लीजिए जिया जी, आपके लिए लुंगी और गंजी लाए हैं, कपड़ा बदल लीजिए। लीजिए ना। ये मैं कैसे पहन सकता हूँ? अरे हाँ, लुंगी पहनने तो आता नहीं होगा आपको। चलो मैं पहना देता हूँ ना लुंगी आपको। अरे नहीं, अरे मैं पहना दूंगा। मैं खुद पहन लूंगा मैं। वो क्या है ना कि गांव में बिजली चली गई है, तो आपको गर्मी ना लगे इसलिए ये कपड़ा दिया है पहनने को। समझे जिया जी? भोला, वो फोन के लिए पता करने के लिए कहा था मैंने, कुछ हुआ? जिया जी, पूरे गांव में बिजली गई हुई है, तो जिसके पास फोन था वो भी बंद हो गया है। तो अब जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक फोन का बैटरिया चार्ज नहीं हो पाएगा। यहाँ आने के बाद घर पे किसी से बात भी नहीं कर पाया। सब परेशान हो रहे होंगे। आलिया तो गुस्से में वहां तांडव कर रही होगी। पता नहीं आयुष्मान कहाँ चला गया, उसका फोन भी नहीं लग रहा, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बुआ जी, कहीं आयुष्मान के साथ कहना और उसके पति ने कुछ कर तो नहीं दिया ना? कैसी बात कर रही हो बेटा? वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं मम्मा, जब हमसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, हमारे घर में अपना नाम बदल कर रह सकती है, चोरी कर सकती है, तो ना जाने उसके आगे क्या क्या इरादे थे। लेकिन बेटा वो तो इस घर से चली गई है, उसे क्या मिलेगा आयुष्मान को कुछ करके? बदला। जब से हमने उसे इस घर से निकाला है, जेल भिजवाया, तब से उसने सोचा होगा कि मैं इसी बात का बदला ले लूं। और जैसे ही वो जेल से बाहर निकल के आई तो आयुष्मान गायब हो गया। नहीं, होना हुआ ये दोनों बातें आपस में जरूर जुड़ी हुई हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। ये कैसी आवाज है? कुछ टूटने की आवाज आई है, कुछ गिर गया है, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। अरे वाह जिया जी, आप तो इन कपड़ों में एकदम हमारे गांव के लगते हैं। आइए बैठिए, खाना खाइए। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे जिया जी शर्माइए मत, ससुराल में दामाद राजा होता है, राजा। अरे जमाई बाबू बैठिए ना, गरम गरम खाना खाइए। बैठ जाइए ना डॉक्टर बाबू।
बस बस और नहीं चाहिए। लीजिए। 2 अलग अलग तरह की हमरे गांव की खास सब्जियां बनाई है गहना ने, शहर में नहीं मिलेगी आपको। और मीठे में खपुरिया का वर्ल्ड फेमस जलेबी भी लाए हैं आपके लिए। गहना जलेबी भी दो जिया जी को। हाँ। बस बस। अरे और लीजिए ना, लगता है शहर में गहना आपको ठीक से खिलाती नहीं है? खाइए ना जमाई बाबू। खाना कैसा लगा जमाई बाबू? बहुत अच्छा है। अरे क्या कर रही हो तुम? हाथ जल गया ना तुम्हारा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आप पर। मतलब हमारा ध्यान आपको रोटी देने पर था। अरे ध्यान तो तेरा जमाई बाबू रखते हैं। सच में बड़े भाग से मिलते हैं ऐसे प्यार करने वाले पति। अरे गहना, तू रोटियां सेकना बंद कर और जिया जी के साथ बैठ खाना खाने। नहीं, हम खा लेंगे बाद में। अरे बाद में क्या होता है, अभी जिया जी के साथ खाना खा लेना। हाँ गया ना, तू जा, रोटियां मैं सेकती हूँ ना, जा बैठ। जा गया ना, क्या सोच रही है? बैठो, सब अपने लोग तो हैं। भोला थाली दे दे गहना को। थाली का कोनो जरूरत नहीं है अम्मा, दोनों एक ही थाली में खाएंगे। एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। हाँ ये तो है। खा गए ना, क्या सोच रही है? शुरू कर। जिया जी खाइए ना, गहना खाओ। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। बुआ जी, माँ, मुझे ऐसा लग रहा है आयुष्मान के गायब होने में ना गहना और उसके पति का ही हाथ है। हमें ना उसके गांव जाना पड़ेगा, उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो हो गया है, कैसे हुआ है। हाँ, लेकिन बेटा वहाँ पर नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ। मुझे बस अभी के अभी गहना के गांव खपुरिया जाना है और पता लगाना है। आप लोगों को याद है, मैं जब उसके गांव गई थी तभी तो मुझे पता चला था ना उसकी पकड़वा शादी के बारे में। बुआ जी, आप खुद ही सोचिए, उसका पति उसके साथ रहता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जेल गई तो उसे वहां से छुड़वा के चला गया और तभी आयुष्मान गायब हो गया। कम से कम हमें तसल्ली तो मिल सकती है ना वहां जाकर कि आयुष्मान वहां पर है भी या नहीं। लेकिन बेटा गहना ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। बस कमला, बोलो मत, सुनो। उस 2 कौड़ी की लड़की की औकात नहीं है कि हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अगर आलिया कह रही है तो इस बच्ची की तसल्ली के लिए हम उस गहना के गांव खपुरिया जरूर जाएंगे, समझी?
मजा आ रहा है? क्या कर रही हो तुम? पंखा दे रहे। किसने कहा तुमसे? कहने की क्या जरूरत है? अब आप अपने आप को इस घर का जमाई नहीं मानते। हमरे लिए तो हमरे मेहमान है और हम हमरे मेहमानों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। कि रात भर मेरे सर पे पंखे की तरह टंगी रहोगी तुम? आप डर काहे रहे? पंखा ही बनकर टंगे, कोई चुड़ैल बनकर नहीं। आप चुपचाप सो जाइए। ऐसे कैसे सो जाऊं मैं? मेरी पीठ अकड़ गई है। अकड़ तो काफी है आपने। क्या कहा? देखो, मुझे जमीन पे सोने की आदत नहीं, इसलिए मुझे रात भर जागना पड़ेगा। तुम जाकर सो जाओ ना, जाओ यहाँ से। एक मिनट डॉक्टर बाबू, हम इसका भी हल निकालते हैं। आप ही लीजिए, तब तक अपने आप को हवा दीजिए, हम आते हैं। उठिए उठिए उठिए। क्या कर रही हो? उठिए डॉक्टर बाबू, जल्दी उठिए, हटिए। अरे क्या कर रही हो ये? अरे तुम करना क्या चाहती हो, बताओगी कुछ? एक मिनट रुकिए डॉक्टर बाबू। अरे करना क्या चाह रही हो तुम? हटिए हटिए, आप हटिए। क्या ये बिस्तर है आपका। बस अब आप एक बार इस पर सोकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी माँ की गोद में सो रहे हैं। आइए आइए, लेटिए आप इस गीले बिस्तर पर। आप एक बार इस गीले बिस्तर पर सोकर तो देखिए। अरे ये गीला बिस्तर आपकी ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन से भी ज्यादा ठंडक देगी। आइए लेटिए इस पर। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं गुजारा कर लूंगा किसी से। अरे आप ऐसे कैसे गुजारा कर लेंगे हमरे होते हुए? अरे मैंने कहा ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अकड़ के साथ साथ नाटक भी बहुत है इनके। फिर से कुछ कहा तुमने? ये जो तुम मन में बोलती हो ना, इसे जोर से बोला करो मेरे मुंह पे। हाँ तो वही तो कह रहे कि आप एक बार लेट कर तो देखिए, आपको ठंडा लगेगा। अरे मैंने कहा ना, नहीं लेटना है मुझे। अरे हम कह रहे हैं ना आपको, आप हमारी बात तो सुनिए। आई अरे अरे नहीं, लेटिए। बताइए, लग रहा है ना ठंडा ठंडा? देखो मुझे पंखे की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है तो सो जाइए चुपचाप। गुड नाइट। गुड नहीं, गुड नाइट होता है। मालूम है हमें, और गुड इसीलिए कह रहे ताकि आपको मीठी मीठी नींद आए और आप भी हमरे जैसे अच्छे अच्छे सपने देखे। मैंने कहा ना, ये पंखा नहीं चाहिए मुझे, सो जाओ जाके। अरे पर हमने कहा ना कि हम देंगे पंखा, आप चुपचाप से सो जाइए। अरे पर तुम इतनी जिद क्यों करती हो? आपका इतने जिद्दी है। हाँ तो ठीक है, जो करना है करो। आप हमें अपनी पत्नी की तरह अपनाएं या नहीं, पर हम अपना पत्नी धर्म जरूर निभाएंगे। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आपने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है तो और हम कहाँ रहेंगे? तो तुम्हें किसने बोला यहाँ सोने के लिए? ओ, आपको पंखा करते करते हमारी आग लग गई। अरे मैंने कहा था ना। क्या हुआ? हमारे बाल फंसे हुए। आप जाकर नहा लीजिए, हम चलते हैं। पता नहीं कब लाइट आएगी। फोन भी डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, घर पे बात भी नहीं हुई है। जल्दी से तैयार होके निकल जाता हूँ। अरे डॉक्टर बाबू, आप अभी तक ऐसे ही खड़े, नहाए नहीं? जाइए जल्दी से नहा लीजिए। बिजली कब आएगी? काहे? पानी की जगह बिजली से नहाने का पिलाने का? मैं बिजली से क्यों नहाऊंगा? हमें क्या पता, बात बात पर बिजली के जैसे करंट मारते तो हमें लगा नहाते होंगे। देखो तुम। अच्छा बाथरूम कहाँ है? कहाँ? बाथरूम? हमारे यहाँ गुसल खाना नहीं है। तो मैं नहाऊंगा कहाँ? चलिए हम बताते हैं आपको। कहाँ? चलिए हमारे साथ आइए, हम बताते हैं। चलो। दीदी क्या हुआ राघव? दीदी वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर निकलती जा रही है। कल जो हुआ वो दोबारा हो सकता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ नहीं चलता। मैं यही रुकता हूँ कि अगर कहीं कुछ हो जाए तो उसे संभाल सकूं। ठीक है। अरे जल्दी चलो। हाँ, उर्वशी और आलिया वहाँ उनके घर से निकल चुके होंगे। दीदी आप लोग आगे चलिए, हम लोग दूसरी गाड़ी से आ जाते हैं। ठीक है, चलो कमला। हाँ, आप नहीं चल रहे? नहीं, मुझे कुछ काम है, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है दीदी? चलो चलो। अब बुआ जी, आप लोग क्यों जा रहे हो खपुरिया? अरे बेटा, आयुष का कोनो पता नहीं चल रहा। औलिया को उस गहना पे शक है, इसलिए हम उस लड़की के गांव खपुरिया जा रहे हैं। तुम भी बैठो गाड़ी में, चलो। आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। चलो कमला। मर गए भाई, मुझे बता कर गए थे कि वो गहना के पास जा रहे हैं खपुरिया। अगर इन लोगों ने देख लिया भाई को गहना के साथ तो तूफान आ जाएगा भाई की जिंदगी में। कैसा है? बढ़िया है ना? अब आप यहाँ नहा लीजिए। क्या बढ़िया है? यहाँ कैसे नहाऊंगा मैं? अरे आप बच्चे हैं क्या? आपको हैंडपंप चलाना नहीं आता? हैंडपंप चलाना क्यों नहीं आएगा मुझे? तो बस फिर नहा लीजिए आप यहीं पे। इसे खुले में कैसे? ये गांव के सभी लोग ऐसे ही नहाते हैं। अरे ज्यादा सोचिए नहीं, नहाइए यहाँ पे ही लीजिए। लीजिए लीजिए, सोचिए नहीं। बच्चे हो, अरे आप बच्चों पर ध्यान मत दीजिए, नहा लीजिए डॉक्टर बाबू। चलिए। अखड़ू है ये डॉक्टर बाबू, हैंडपंप चलाया नहीं जा रहा है और फिर भी मदद नहीं मांग रहे हैं। पता है मुझे हैंडपंप चलाना नहीं आता, फिर भी बस खड़े रह के देख रही है। ये नहीं कि सामने से आकर हेल्प करते हैं। अखड़ू कहीं की। ये तो मांगने से रहे मदद, हम ही मदद कर देते हैं। ये तो हेल्प करने से रहे, मैं ही मदद मांग लेता हूँ। सुनो, बोलो, पहले तुम बोलो। नहीं नहीं, आप बोलिए पहले। ये हैंडपंप मुझसे। हाँ हाँ, समझ गए, हम करते हैं आपकी मदद।
और वैसे इतना आसान नहीं है ये हैंडपंप से पानी निकालना, देसी तरीका अपनाना पड़ता है। हम करते हैं आपकी मदद, और वैसे भी आप तो जानते हैं हमें हल निकाल। हाँ पता है, तुम्हें हल चलाना भी आता है, हल निकालना भी आता है। निकालो। एकदम सही कहा। देखिए अब हम करते हैं। चलाइए। अच्छा। हाँ और तेज डॉक्टर बाबू, और तेज। बस बस, अब मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं आएगा, हम करते हैं ना आपकी मदद। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। अरे ये खपूरिया गांव कब तक आएगा? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। भाई का फोन अभी भी ऑफ है और आलिया की कार भी पीछे ही है। अगर सबने भाई को गहना के साथ देख लिया तो आज पूरे खपूरिया में आलिया तूफान ले आएगी। अरे रुकिए, साबुन लगा हुआ है, पलटी है। थैंक यू। ईशान, ईशान। जी बुआ जी। अरे पहुंच गए खपूरिया, जरा किसी से पूछ लो गहना कहाँ रहती है। जी बुआ जी, हमें पूछने की क्या जरूरत है, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। बल्कि ये सब करना जरूरी है क्या? मतलब हमें घर वापस चलना चाहिए। हाँ मुझे भी यही लगता है कि हमें गहना के गांव खपूरिया नहीं जाना चाहिए, और गहना आयुष्मान को नुकसान क्यों पहुंचाएगी। बोलो मत, सुनो। जिस दिन तुम दोनों की सलाह चाहिए होगी खुद से मांग लेंगे, समझे? अब ईशान, गाड़ी रोको, किसी को देखकर पूछो कि गहना कहाँ रहती है। जी बुआ जी। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ, गहना नाम की लड़की का घर कहाँ पे है? गहना के घर पे जाना है। एक काम कीजिए, सीधा जाके ना बाएं मुड़िएगा, फिर दाएं मुड़िएगा, फिर थोड़ा अंदर जाके ना वहीं पे गहना का घर है। धन्यवाद। हाँ जी। जल्दी से बनारस के लिए निकलना होगा, यहाँ तो एक पल भी नहीं रुक सकता। अरे डॉक्टर बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? बनारस जा रहा हूँ।
और कहाँ? सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। क्या सच्ची में डॉक्टर बाबू नहीं चाहते हमारे साथ रहना? आप यहाँ? आराम से ले जाओ। आई। भाई तू ठीक है ना? अरे हाँ एकदम ठीक है हम। कैसा लग रहा है अब तुझे? बैठिए आराम से। आराम से। सब ठीक है रे। पर आपको इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया? आप घर क्यों आ गए हैं हॉस्पिटल से? हमरे जमाई बाबू घर आए हैं, हम अस्पताल में कैसे रह सकते थे। लेकिन ये ऐसे तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैं बनारस वापस जा रहा हूँ। कहा? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए रुक गया था, और अब तो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी आप वापस नहीं जा सकते हैं। अभी तो हमको एक और रस्म न करना है। रस्म? हाँ। देखिए जो भी है वो फिर कभी कर लेंगे, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। जमाई बाबू आप पहली बार घर आए, ऐसे रस्म पूरा किए बिना हम आपको कैसे भेज सकते हैं? माई इन्हें जाने दीजिए, इन्हें अस्पताल के बहुत जरूरी काम होता है। हम रस्म अगली बार कर लेंगे। आप रुक जाते तो हमको बहुत अच्छा लगता। रुक जाइए ना जिया जी। रुक जाइए जमाई बाबू, लज्जू की खातिर रुक जाइए। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं ये रस्म पूरी करके जाऊंगा। आप मेरी मरीज हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। हाँ माई, डॉक्टर बाबू को अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छे से आता है। हर बार जिम्मेदारी की दीवार खड़ी कर देते हमरे बीच में। अरे एक बार ई काहे नहीं बोल देते कि हमरे रिश्ते खातिर रुक रहे। जमाई बाबू हम आपके मरीज होने के पहले आपकी सास हैं, ये आपका घर परिवार है, ये है आपकी पत्नी, समझे? ये रस्म के लिए आपके खातिर कपड़ा मंगवाए हैं, वो पहन के तैयार हो जाइए। उसके बाद हम सब चलेंगे मंदिर पर रस्म पूरा करने। जी। स्वास्थ्य कल्याण नमस्तु, यशस्वी भवा। पंडित जी, हमारी बिटिया जमाई बाबू को पहला रस्म के बारे में ठीक तरह से समझा दीजिए ना। बेटा, ये रस्म बड़ी दिव्य और शुभ मानी गई है। पति अपनी पत्नी को उठाकर ये घंटी बजवाता है।
इस घंटी की गूंज पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में शुद्धता लाती है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये क्या करना पड़ रहा है मुझे? ये शादी को मैं मानता ही नहीं। उसके लिए अब ये रस्में, खैर जो भी है, बस ये रस्में पूरी करूं और निकलो इस गांव से। आइए रस्म शुरू करते हैं। जिया जी थोड़ा और ऊपर कीजिए गहना को, तब जाकर घंटी तक हाथ पहुंचेगा। ईका, गहना का तो हाथ ही नहीं पहुंचा घंटी तक। ये बात तो बिल्कुल शुभ नहीं है। भगवान जाने कौन सी विपदा आने वाली है इनके रिश्ते पे। आलिया और डॉक्टर बाबू का पूरा परिवार यहाँ क्या कर रहा है? अगर इन्होंने हमें डॉक्टर बाबू के साथ देख लिया
तो डॉक्टर बाबू मुश्किल में पड़ जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। ये रस्म की विधि तो अच्छी तरह से संपन्न हुई, अब दूसरी रस्म की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, आप सब लोग चलिए ना, चलिए चलिए, रस्म की तैयारियां करते हैं। हो जाएगा तैयारी, इतने जल्दी का है? अरे माही, इनको और भी तो मरीज देखने होते हैं ना, इनको निकलना होगा। हाँ, चलिए चलो, चलिए। चलो। अच्छा ए लड़की, आप सब लोग यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ तुम्हारे घर गए थे तुम्हें खोजने। पता चला तुम यहाँ हो तो आ गए तुम्हें सीधा करने। और तुम्हें क्या लगा तू एक के बाद एक जुर्म करती रहेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? सच सच बता, तूने और तेरे पति ने आयुष्मान को कहाँ पर रखा है? हमने क्या किया? अच्छा, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। बुआ जी देखिए ना कैसी भोली बन रही है लड़की। पहले तो बनारस में आके हम सबको झूठ बोला, अपना नाम गलत बताया, उसके बाद इतने दिनों तक हमारे घर पर रुकी, चोरी करी, धोखा दिया, और उसके बाद अभी भी यहाँ पर गांव में आके तो सुधरी नहीं ना? सच सच बता, तूने और तेरे पति ने आयुष्मान के साथ क्या किया है? घर वाले सोच रहे हैं मुझे कुछ हो गया है, इसलिए ये लोग यहाँ तक आ गए हैं मुझे ढूंढते हुए। लेकिन अगर इन्होंने आज मुझे यहाँ देख लिया तो जरूर मेरे साथ आज कुछ हो जाएगा। हमने ऐसा कछु भी नहीं किया है। बकवास बंद कर अपनी। जब से तू उस जेल से बाहर निकली है तभी से आयुष्मान गायब हुआ है। सही सही बता, कहाँ पर है वो? वो आदमी तेरा पति है ना? उसी के साथ खड़ी थी ना तू? चल बुला उसे, उससे ही पूछती हूँ अब कि कहाँ पर है आयुष्मान। बुला। ए लड़के, इधर आ। इधर आता है या मैं वहां पर आऊं? देखिए, हमने कछु भी नहीं किया है और हमने कोई बदला नहीं लिया है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। आलिया बेटा, जब ये कह रही है इसे नहीं पता आयुष्मान कहाँ है, तो तुम क्यों उसे बार बार पूछे जा रही हो? नहीं माँ, कभी भी कोई भी चोर चोरी करने के बाद ये नहीं बोलता कि उसने चोरी की है। आप इसकी भोली शक्ल पे मत जाइए, अंदर से ना लोमड़ी है ये। माफ कीजिएगा माई, पर अभी हम मजबूर हैं। इस समय हम आपको नहीं बता सकते कि डॉक्टर बाबू यही है। ए लड़के, तू इधर आता है या मैं वहां आऊं? बुआ जी, मैंने पूरे गांव में भाई के बारे में पूछा पर भाई को किसी ने नहीं देखा है। अरे तो गांव वालों को कैसे पता होगा? भगवा तो गहना और उसके पति ने किया है ना, तो इसे पता होगा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, हम सच बोल रहे हैं। आलिया देखो, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। और हो सकता है ना भाई शायद घर अभी तक पहुंच भी गए हो और गांव में किसी ने उन्हें नहीं देखा, उसका मतलब वो यहाँ नहीं है। और अगर यहाँ पे थे भी तो यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, ये गहना तो बताने से रही कि आयुष्मान कहाँ है, तो मैं जाके इसके पति से ही पूछ लेती हूँ ना। ए लड़की, तेरा पति अभी तो यहीं पर था ना, फिर अचानक कहाँ चला गया? इसी डर से भाग गया ना कि सच पता चल जाएगा सबको। सुनो लड़की, सच सच बता दो आयुष्मान के बारे में। अगर तुम्हें पता है तो बताओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
समझे? क्या करे, क्या जवाब दे इन्हें? अगर बुआ जी को पता चल गया कि डॉक्टर बाबू यही है तो ये न जाने क्या करेंगे। ये क्या चल रहा है यहाँ? दादी, चली जाके गहना लेके आए। बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है? अरे पहले हम उनके साथ गांव नहीं गए, फिर चुप के घर आ गए, किसी ने हमें देख लिया तो। अरे आप इतना डरते काहे हैं? यही तो सही मौका है। अगर इससे पहले गहना लेके आते तो घर वालों को हम पे शक हो जाता। अब तो घर पे कोई है ही नहीं, तो अभी गहना उठाते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें कैसे बेचा जाए। फिर तुम्हारे घर वालों के मुंह पे दीप फेंक मारते हमारे हिस्से का पैसा, समझे? अब ज्यादा सोचो मत यार, चलो चलो। पूरे गांव में लाइट नहीं है, मुझे अपनी कार में जाकर फोन चार्ज करना पड़ेगा और घर वालों से बात करके उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं गहना के साथ नहीं हूं, वरना ना जाने क्या करेंगे ये सब। दादी माई, आप लोग यहाँ पे? हमने तो आपको रस्म करने के लिए भेजा था ना, तो फिर आप लोग यहाँ पे कल जाइए, आप लोग जाइए, हम यहाँ पे देखते हैं। जाइए ना। कहीं ना तो इतनी धीमी आवाज में काहे बात कर रही है? और दादी, ये लोग कौन है और तू इनसे इतना काहे डर रही है? हे भोलेनाथ, ये किस मुश्किल में डाल दिया आपने हमें। अब कैसे निकले हम इस परिस्थिति से? गहना, माई है क्या तेरी? नमस्ते। आपको सर पर ये चोट कैसे लगी? आप जैसे शहरी लोग अपनी गाड़ी लेकर हमारे गांव में आते हैं और गाड़ी चलानी तो आती नहीं है। मार दी टक्कर अपनी गाड़ी से किसी ने इसे। ओह नो, ये तो कहना की माँ है जिनका मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था। अगर इन्हें ये पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। नहीं, मुझे ना जल्द से जल्द जाना होगा इस गांव से। थैंक गॉड मैं बाहर आ गई। अगर गहना की माँ ने मुझे देखकर पहचान लिया होता तो न जाने क्या होता। नहीं, मुझे सबसे पहले जाके अपनी गाड़ी छुपानी होगी, क्योंकि गांव वालों में से भी किसी ने अगर मेरी गाड़ी पहचान ली तो वो समझ जाएंगे कि वो एक्सीडेंट मैंने किया था। नहीं, मुझे जाना उधर।